हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कूड, पार्ट 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कूड का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुडंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम कूड के निगेटिव सेंटेंस किस तरह किए जाते हैं ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जब भी आप कुडंट के सेंटेंस करोगे तो मीनिंग ये आएगा स्टूडेंट, कौन सा है? नहीं कर सका। जी हाँ, इनके सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होती है, इस सेंस के साथ होती है, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम कुडंट के सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुडंट या फिर कुड नॉट, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम है। ओके, फिर उसके बाद लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट अगर रहा तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम कुडंट के सेंटेंस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैं उसे डूबने से नहीं बचा सका। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं बचा सका। तो देखिए नहीं कर सका, इस सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो हमें यही सेंस चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बचाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है सेव और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, तो सेव मैंने ले लिया है, तो स्ट्रक्चर वर्ब तलक हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलता है मैं बचा नहीं सका। तो सेंटेंस में किसे नहीं बचा सका ऐसा बोला जा रहा है, तो वो वर्ड है उसे और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। तो इसके लिए हम हिम या फिर हर दोनों में से कोई एक वर्ड लेते हैं, क्योंकि ही की ऑब्जेक्ट हिम होती है और शी की ऑब्जेक्ट हर होती है, तो दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो मैंने हर ये वर्ड ले लिया है। ओके, अभी क्या बचा है? डूबने से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का जब मीनिंग आता है तो से इस वर्ड के लिए हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो है फ्रॉम, ये मैंने ले लिया है। और डूबना ये दूसरा वर्ब है इस सेंटेंस में। तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो देखिए ड्राउन, इसको मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दिया है, तो क्या हो गया है? ड्राउनिंग। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या हो गया है? आई कुडंट सेव हर फ्रॉम ड्राउनिंग, जिसका मतलब होता है मैं उसे डूबने से नहीं बचा सका। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैं समय पर नहीं आ सका। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं आ सका, मतलब नहीं कर सका। इस सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है आना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है कम और ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है वर्ब की, तो ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में क्या बचा है? समय पर, तो जिसकी इंग्लिश होती है ऑन टाइम, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई कुडंट कम ऑन टाइम, जिसका मतलब होता है मैं समय पर नहीं आ सका। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैं उसकी एनिवर्सरी पर नहीं जा सका। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं जा सका मतलब नहीं कर सका। इसी सेंस में सेंटेंस की एंडिंग हुई है और यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, ये भी मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है गो। लेकिन हमें इस तरह के सेंटेंस में अटेंड ये वर्ब लेनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस में एनिवर्सरी, फंक्शन, ऑफिस, स्कूल, सेमिनार, कॉलेज इस तरह के वर्ड्स आते हो और जा ये वर्ड्स आता हो तो हमें गो की बजाय अटेंड ये वर्ब यूज करना होता है। ओके, तो ये मैंने यूज कर लिया है। अभी वर्ब तलक स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ तलक मीनिंग निकलता है मैं नहीं जा सका। तो कहाँ पर नहीं जा सका? उसकी एनिवर्सरी पर ये बोला गया है। तो फिर इसकी इंग्लिश होगी हर एनिवर्सरी। ओके, तो अभी हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? आई कुडंट अटेंड हर एनिवर्सरी, जिसका मतलब होता है मैं उसकी एनिवर्सरी पर नहीं जा सका। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए इस सेंटेंस में उसकी ये वर्ड आया था, जिसके लिए मैंने हर ले लिया है। तो देखिए उसका, उसकी, उसके ये एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। जी हाँ, और इनके लिए हम हिज या फिर हर दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो आपको सिर्फ पर्सन ही देखना है। अगर मेल है तो आपको हिज यूज करना है और अगर फीमेल है तो आपको हर यूज करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर हर यूज कर लिया है। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सका। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं कर सका, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक यही हमारा सेंटेंस है। तो मुझे माफ कर दो, इसकी इंग्लिश होती है प्लीज फॉरगिव मी। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, तो ये भी मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है डू, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये मैंने ले लिया है। अभी यहाँ तलक स्ट्रक्चर हो गया है वर्ब तलक। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलता है मैं कर नहीं सका। तो सेंटेंस में क्या कर नहीं सका? कुछ। अभी ये वर्ड आएगा तो जिसकी इंग्लिश होती है एनीथिंग, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? माता पिता के लिए। तो जब भी के लिए इस तरह का मीनिंग आता है तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फॉर। तो ये मैंने ले लिया है। और माता पिता के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पे कहा गया है अपने, तो इसकी इंग्लिश है माय पेरेंट्स। तो ये माय वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना होता है, क्योंकि ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जो कि है प्लीज फॉरगिव मी, आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर माय पेरेंट्स, जिसका मतलब है मुझे माफ कर दो, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सका। ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कौन से तरीके से? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो वर्ड है एनीथिंग, इसकी जगह आप नथिंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो इधर वाला जो नॉट होता है, जो हेल्पिंग वर्ब को लग के आता है, वो आपको निकालना है और इसकी जगह आपको नथिंग लिखना है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए आई कुड डू नथिंग फॉर माई पेरेंट्स।
तो दोनों ही सेंटेंस सेम है। ओके, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हम पेशेंट को नहीं बचा सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं बचा सके मतलब नहीं कर सके। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, जिसकी इंग्लिश होती है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, ये भी ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बचाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है सेव, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? पेशेंट को, तो उसकी इंग्लिश होती है द पेशेंट, ये मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? वी कुडंट सेव द पेशेंट, जिसका मतलब होता है हम पेशेंट को नहीं बचा सके। ओके, चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सका। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं कर सका, और यही सेंस हमें चाहिए, यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, ये भी ले लिया है। और अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है एक्सप्रेस करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है एक्सप्रेस, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है सेंटेंस में? अपनी फीलिंग्स को। तो अपनी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये वर्ड इससे रिलेटेड है, इसलिए इसकी इंग्लिश होती है माय, और फीलिंग्स को हम फीलिंग्स ही कहते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया है। क्या है? आई कुडंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, जिसका मतलब है मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सका। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वह अपने एक्साइटमेंट को नहीं रोक सका। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं रोक सका मतलब नहीं कर सका। तो यही सेंस हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुडंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही। आप यहाँ पर शी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मीनिंग जो है ये ही और शी का ही मीनिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको ये लेना होता है। ओके, तो सब्जेक्ट ही मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुडंट, ये भी मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है रोकना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब फॉर्म यूज करते हैं होल्ड, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये मैंने ले लिया है। ओके, तो अभी सेंटेंस में बचा है अपने एक्साइटमेंट को। तो देखिए इस वर्ड के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? हिज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग होते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के होते हैं, और ये ज्यादातर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही रिलेट करते हैं। तो देखिए ये मीनिंग इस वर्ड से रिलेट हुआ है, मतलब सब्जेक्ट से, तो जिसके लिए हमने यूज किया है ही, और इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है हिज, इसलिए मैंने इसके लिए हिज ये वर्ड यूज किया है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर शी लिया रहता तो यहाँ पर फिर हर आया रहता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं। अगर उनसे रिलेट हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके हिसाब से उनका जो मीनिंग होगा वो हम यूज करते हैं। ओके, और फिर एक्साइटमेंट, इसके लिए तो यही वर्ड होता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है। क्या है? ही कुडंट होल्ड हिज एक्साइटमेंट, तो जिसका मीनिंग है वह अपने एक्साइटमेंट को नहीं रोक सका। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज हमने कुडंट का चौथा पार्ट पढ़ा जो कि कुडंट के बारे में था। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।